आजकल हम लोग क्लास 11 मैथ के अंतर्गत आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अभ्यास 3 है, त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी ये डिग्री में है, आपको रेडियन में बदलना है। देखिए, जब भी डिग्री में होगा इसका सूत्र जरूर याद रखिएगा कि रेडियन माप अगर बनाना होगा तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, गुणा डिग्री माप जो होता है। तो ये सूत्र होता है रेडियन माप बराबर पाई बटा 180, और जो डिग्री माप होता है उसको रखते हैं। तो पाई बटा 180, जहाँ डिग्री है तहाँ 25। और आप देखिए, अगर आप इसको 5 से काटते हैं तो 5 बजे 25, इसको 5 से काटते हैं तो 36 बार में, तो 5 से गुणा पाई में करेंगे, 5 पाई बटा 36 रेडियन आंसर आ जाएगा। तो ये पहला का आपका आंसर आ गया कि 25 डिग्री में रेडियन में पूछ रहा है, 5 पाई बटा 36 आ जाएगा। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। -47 डिग्री 30 मिनट है। तो देखिए, -47 डिग्री 30 मिनट को डिग्री में बदलना है। 60 से आप भाग दे देंगे तो 30 बटा 60, और 30 से 60 को काटेंगे 2 बार में 1 बटा 2, और 2 से गुणा 47 में करेंगे 94, और 1 ऊपर है जोड़ देंगे 95, तो -95 बटा 2 डिग्री आ जाएगा। और रेडियन में बदलना है, तभी आपने सूत्र देखा कि पाई बटे 180 गुणे डिग्री का माप। तो पाई बटे 180 गुणे डिग्री है -95 बटा 2 डिग्री। और आप देखिए, कुछ काटने 5 से काट देंगे तो 19 बार में 1 कटेगा, 36 बार में 1 कटेगा, तो माइनस 19 से गुणा पाई में करेंगे तो 19 पाई -19 पाई बटा 72, ये 36 गुना क्या आ जाएगा 72 रेडियन हो जाएगा। बस ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिग्री माप 240 है, रेडियन में बदलना है। जो आपके पास सूत्र है रेडियन में जारी बदलना है, पाई बटे 180 गुना डिग्री माप, पाई बटे 180 लिखेंगे, जहाँ डिग्री है 240, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से काट देंगे 4 बार में 3 बार में, तो 4 पाई बटा 3 आ जाएगा। तो 240 रेडियन का माप 4 पाई बटा 3 रेडियन आ जाएगा। अब देखिए, डिग्री माप है 520, तो पाई बटे 180 गुणे डिग्री है तो 520। अब देखिए 0 से 0 कट गया, और फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो 26 दूना 52, 9 दूना 18, तो 26 पाई बटा 9 हो जाएगा। तो 520 रेडियन की माप जो होगा 26 पाई बटा 9 रेडियन आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप में ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके पहले आप पाई बटा 180 से गुणा कर रहे थे, अब 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। याद करो, जब भी रेडियन में मान दिया होगा तो 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, और जहाँ पाई होगा वहाँ पर 22 बटा 7 रखेंगे। जरा देखिए कैसा होगा। देखिए, क्वेश्चन इसमें 4 आपका दिया गया है। पहला जो आपका दिया गया है 11 बटा आपका 16 है, दूसरा आपका -4 है, तीसरा जो आपका दिया गया है 5 पाई बटा 3 है, चौथा आपका 7 पाई बटा 6 है। चलिए, पहला आपका 11 बटा जो आपका दिया गया है उसको हल करते हैं, 11 बटा 16। तो डिग्री माप बराबर सूत्र ये होता है, डिग्री माप बराबर 180 बटा पाई गुणे रेडियन माप। तो 180 बटा पाई गुणे, जहाँ रेडियन होगा 11 बटा 16, 180 जहाँ पाई होगा तहाँ 22 बटा 7 गुणे 11 बटा, जो नीचे अगर आपका 16 है तो 16 आप लिख देंगे, यहाँ पर 1 छूट गया है तो 16 आपका हो जाएगा। अब 180 गुणे 11 गुणे 7, 22 गुणे 16 हो जाएगा, तो 315 बटा 8, या इसी को आप भाग दे देंगे तो 39 सही 3 बटा 8 डिग्री आंसर आ जाएगा। आप चाहते हैं ना तो 39 गुणे 3 होंगे, रखिए गुणे, अब जो है ना 3 डिग्री है, 1 बटा 8 है तो 7 बटा 8 से गुणा कर देंगे, तो 39 डिग्री 22.5 मिनट हो गया, या 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर फिर आपके, ये 3 बटा 8 है, इसको मिनट में बदलना है तो 3 होंगे, रखिए 60 से आप गुणा कर देंगे, 3 बटा 8 है इसमें 60 से गुणा कर देंगे, तो 39 डिग्री 22 मिनट आपका आंसर। और फिर आप 1 बटा 2 को आप अगर बदलना चाहते हैं सेकेंड में तो 60 से गुणा कर देंगे।
और 2 से काटेंगे तो 30 बार में, तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाए। देखिए -4 है तो इसको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री बराबर होता है 180/पाई गुणे रेडियन का माप, तो 180/पाई गुणे -4, 180 बटा जहाँ पाई है 22/7 गुणे -4, 180 ऊपर लेके जाएंगे -4 तो है पहले से, 7 ऊपर चला जाएगा 7 और बटा में आपका क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। उसके बाद से आप जब इसको पूरा माइनस जरा देखिए ये गुणा कर देंगे तो -25 से 20/11। अब आप इसको चाहे तो -229/1 सही इतना लिख सकते हैं, 229 1 डिग्री 60 से गुणा करेंगे मिनट में तो -229 5 सही इतना आ जाएगा। फिर आप 60 से गुणा करेंगे सेकेंड में तो पूरा आपका 220 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है। 3 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 5π/3 है, डिग्री माप है तो 180/पाई गुणे 5π/3, पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटेंगे 60 बार में और 60 से गुणा 5 में करेंगे 300 डिग्री, 5π/3 रेडियन का मान 300 डिग्री में आ गया, तो बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आप चलेंगे तो देखिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 नंबर है। रेडियन माप 7π/6 है तो डिग्री माप है 180/पाई गुणे रेडियन माप 180/पाई गुणे 7π/6, पाई से पाई कैंसिल और 36 18 30 में 7 से गुणा करेंगे 210। बहुत ही सिंपल सवाल था आपका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं प्रश्न 3 के पास। कहता है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। देखिए सबसे पहले है ना पहिया 1 मिनट में 7 सेकंड में परिक्रमा करता है, कितना 1 मिनट का मतलब 1 मिनट में 7 सेकंड होता है, 7 सेकंड में 360 बार, तो 1 सेकंड में 360/60, 60 नीचे आ जाएगा और 60 से 360 काटेंगे 6 आ जाएगा। अब सुनिए एक परिक्रमण के में पहिए द्वारा बनाए गए कोण कितना है 2 पाई या 360 लिख सकते हैं, तो 6 परिक्रमा क्योंकि 6 आया है में पहिए द्वारा बनाया गया कोण, तो भाई एक परिक्रमा में 2 पाई तो 6 में 6 से गुणा 6 दूना 12 पाई रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा 12 पाई का कोण बनेगा। अच्छा अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी देख लेता है। क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, पाई का मान 22/10। देखो एक चीज़ जरूर याद रखना, जब भी अगर आपका ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणे कोण, त्रिज्या गुणे कोण, लंबाई है ये त्रिज्या है ये कोण है। और देखिए आप मुझे बताइए कि डिग्री माप बराबर 180 पाई गुणे रेडियन, सबसे पहले जो भी मान होगा आप उसको रेडियन में बदलेंगे तो आपका जो देखिए यल का मान 22 है, आर का मान 100 है, थीटा निकालना है तो थीटा बराबर ये 100 बटा में आ जाएगा 22/100 आ गया। अब हालांकि ये किसमें रेडियन में, डिग्री में बदल देते हैं तो डिग्री माप बराबर 180/पाई गुणे रेडियन माप, थीटा वैसे ही 180/पाई गुणे जहाँ रेडियन है तहाँ 22/100, काट कूट करेंगे तो 180 गुणे 22 22/7 गुणे 100 हल कर देंगे तो 12.6 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा का मान 12.6 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो इसको 6 है तो 60 से अगर गुणा कर देते तो मिनट में 36, तो आपका 12 डिग्री 36 मिनट आ जाएगा। तो इस तरीके से दिए गए चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होगा 12 डिग्री और 36 मिनट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वृत्त है, व्यास आपका 40 दिया गया, त्रिज्या 20 हो जाएगी और एक जीवा 20 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या 100। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग सवाल के पास। सवाल जैसे कहा है वैसे हम लोग हल करते हैं इसको। जो बातें आपके लिखी है, चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, चाप द्वारा केंद्र को बना कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप आपका 22 त्रिज्या आपका 100।
डिग्री में कोण अगर देखते हैं तो 180/π गुणे रेडियन का माप 180/π। देखिए जब भी यहाँ से मान निकलेगा ना जो भी ये रेडियन में होगा 180/π गुणे 22/100 और आप इसको हल करेंगे 180/22/7 गुणे 22 22 से 22 कैंसिल 7 ऊपर 0 से 0 यानी 12.6 डिग्री या 20 डिग्री 36 मिनट इसका भी आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर आप 6 के पास आते हैं। देखिएगा जरूर याद रखिएगा कोण बराबर, आप जरूर इस चीज़ को याद रखेंगे, लंबाई बटा चाप की लंबाई बटा त्रिज्या आता सब उसी से लग रहा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, 6 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है इसमें कि देख लेते हैं क्वेश्चन को, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा दो बात तो क्लियर है। एक बात यह है ना कि यदि दो वृत्तों की लंबाई जो है चाप की लंबाई समान है और कोण आपका 60 डिग्री 75 डिग्री है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना। तो चलो मान लेते त्रिज्याओं, पहला का R1 दूसरा का R2 मान लेते हैं। अच्छा याद करो मैंने आपको लगातार अभी जस्ट बता रहा था कि थीटा बराबर L/R आपका होता है और जो भी कोण रहेगा ना उसको रेडियन में आपको बदलना पड़ेगा। तो रेडियन में 60 है, π/180 से गुना 60 तरीके का π/3 हो जाएगा। तो L1 बराबर R1 θ1, तो यदि गुना करेंगे तो आ जाएगा L1 का मान तो आप वैसे ही रखेंगे। L1 का मान L है क्योंकि दोनों त्रिज्या बराबर है और यहाँ पर π/R1/3 1 हो जाएगा और θ2 का मान 75 है तो 75 गुना π/180 तो 5π/12 आ जाएगा। यहाँ से L2 बराबर R2 θ, तो R2 गुना 5π/12 तो 5π/R2/12 हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना आपको कि अब इसकी लंबाई के अनुपात जरा देखिए, पहला जो है ना π/R1/3 है, 5π/R2/12 है। तो एक तो बात क्लियर हुआ कि पाई से पाई आपका कैंसिल और R2 नीचे आ जाएगा, R1 वैसे ही तो R1/R2 ऊपर 5π नीचे 12 गुणे 3/π, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 12 काटेंगे 4, 5/4। तो देखिए ये R1/R2 5/4, तो वृत्त के त्रिज्याओं में R1 संबंध R2 का मान 5 संबंध 4 और ये आपका आंसर है। लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के पास हम लोग चलते हैं और 7 नंबर कहता है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है। एक बार चाप की लंबाई 10 रखेंगे ना, एक बार 15 रखेंगे, एक बार 21 रखेंगे, 10 सेंटीमीटर एक बार 15 सेंटीमीटर, एक बार 21 सेंटीमीटर। जरा आप मुझे बताइए त्रिज्या की अगर बात करते हैं तो त्रिज्या तो फिक्स है ना 75 सेंटीमीटर, आर तो आपका 75 है और यल का मान कितना है 10 है। कोण आपको निकालना है चाप की लंबाई बटा, यानी चाप की लंबाई का मतलब L/R से, यल का मान 10 और आर का मान 75 और 5 से काटते हैं तो 2 बार में 25 बार 15 बार में 2/15 रेडियन आ जाए। सेम वही है लंबाई जो है जिसको आप यल कह सकते हैं, थोड़ा सा त्रिज्या आप कहिए 75 है और लंबाई आप 15 लेंगे, कोण थीटा है तो यहाँ भी आपको निकालना है। तो यहाँ भी निकाल लेंगे थीटा बराबर L/R से, थीटा से यल का मान 15, आर का मान 75 काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा। तीसरा में भी आर का मान 75 है, यल का मान 21, यानी आर का मान फिक्स है ना, तो थीटा बराबर L/R 21/75 7/25 इतना रेडियन। तो दोलयमान दोला के दोलन में बना जो कोण होगा 7/25 होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।